ये जो संघर्ष हमने किया ये मेरा अपना संघर्ष नहीं है या किसी एक आदमी का संघर्ष नहीं है, समाज के अधिकारों को बचाने का संघर्ष। इस बंद से हमने सरकार को चेताया कि निजीकरण के जरिए जिस तरह आरक्षण खत्म कर रही है ये अब नहीं चलेगा। ठेकेदारी, लेटरल एंट्री, संविदा, आउटसोर्सिंग के जरिए जिस तरह से सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है ये अब नहीं चलेगा। अब मैं सड़क पर तो हूं लेकिन पार्लियामेंट में भी हूं। मैं आपको वचन दे कहता हूं कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे को जोर शोर से हम लोग उठा के सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और मजबूर करेंगे कि वह अध्यादेश लाके आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालें। साथ साथ मुझे आपसे यह भी कहना है कि संघर्ष के लिए बुलावे नहीं भेजे जाते। अभी प्रथम चरण खत्म हो गया। आज मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं देश भर के कि वो कल से ही मीटिंग स्टार्ट कर दे। 11 सितंबर को हमें दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन करके समाज का जो है की ताकत जो है, समाज का जो बल है, समाज का जो आक्रोश है, समाज की जो चिंताएं हैं, उसको भी हमें दिल्ली के पटल से सरकार के सामने रखना है। समाज ने बंद बुलाया, हमने गंभीरता को जांचा, एक एक चीज पर नजर बना के रखी, पॉइंट की पॉइंट सब चीजों को किया, तमाम चीजों को प्रयास करके, संकलन करके, तमाम वार रूम बना के, वो नंबर जारी करके, सब कुछ करके हमने कोशिश की कि आंदोलन सफल हो। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि आंदोलन सफल हो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आपको पुनः कमर कसनी पड़ेगी। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहादुर साथियों से कहना चाहता हूं, अभी से आप व्यवस्था कर लें। 11 सितंबर को हमें केंद्र की सरकार को और स्टेटों की सरकार को ये बताना है कि वो दिन चले गए जब हमारे अधिकार, पूरे के पूरे अधिकार हमें डकार ले जाते थे और हम लोग चुपचाप मायूसी से दूर खड़े होकर देखते रहते थे। वो दिन चले गए जब हमारे अधिकारों को लूट लिया जाता था, हम पे जुल्म जाति की जाती थी और हम लोग चुपचाप कोने में दुब के बैठे रहते। वो दिन चले गए। अब जो नई जनरेशन है वो अपने अधिकारों को इतनी आसानी से नहीं जान देगी। आज मैंने किसी से कहा भी और मैं आपसे भी कह रहा हूं, क्या कभी आपने 2014 से पहले सुना था कि कमजोर वर्ग के लोग अपने अधिकारों के लिए भारत बंद करते थे? ये नई ऊर्जा जो है, ये जो नया बल पैदा हुआ है समाज में, ये भीम आर्मी के नौजवान साथियों के संघर्ष, उनके समर्पण, उनके संकल्प और जो दिल में उनकी आग लगी है बहुजन महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए, ये उसकी देन है। आज बहुत सारे कर्मचारियों ने मेरी अपील के बाद छुट्टी ले लेके भी इस बंद में शामिल होने का काम किया। उन्होंने भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया। मैं उनसे भी कहना चाहता कि अब कमर कसने का समय आ गया है। ये अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे। एक तरफ हम राजनीतिक शक्ति बना के इन अधिकारों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, आपके दरवाजे तक लाने का काम करेंगे, बुनियादी सुविधा आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, आपके आत्मसम्मान की, आपके अधिकार रक्षा करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ समाज से भी मैं अपील करता हूं कि वो भी अपनी शक्ति को अब समय समय पे उसका प्रदर्शन करे। एक बार भारत बंद करना पड़े आपके अधिकारों के लिए, 2 बार करना पड़े, 10 बार करना पड़े, हर महीने करना पड़े, हर साल करना पड़े, हर हफ्ते करना पड़े, लेकिन किसी भी कीमत पर आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग बुनियादी सुविधा से वंचित होकर जीवन नहीं जिएंगे। मैं गांव देहात में जाता हूं तो लोगों के दर्द को देखता हूं, भूखे पेट देखता हूं, घर के टूटे हुए घरों की छतें देखता हूं, मैला मटमैला पानी, जैसे नाली का पानी होता है ऐसा पानी पीने के लिए मजबूर लोगों को देखता हूं, बीमारियों से सड़क पर घर में मरते लोगों को देखता हूं, अस्पतालों में मरते देखता हूं। मैं जाता हूं अपने क्षेत्र में भी अस्पतालों में निरीक्षण के लिए, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, उसको ठीक करो, गरीब आदमी आता है। मैं पैसे की कमी में लोगों के उजड़ते सपनों को देखता हूं, अपने नौजवान भाइयों को देखता हूं, रोजगार की कमी के कारण उनकी तकलीफों को देखता हूं, मजदूर को मजदूरी मांगने पर मरते हुए देखता हूं, मुझे रखने पर अपने लोगों की हत्या होते देखता हूं, न्याय मांगने पे पुलिस द्वारा लाठियों से पीट के जेल बंद करके छोटे मुकदमे में जेल में सकते अपने लोगों को देखता हूं। मैं सड़क पर बिलखती हुई अपनी बच्चियों को, उनकी लुटती आबरू को देखता हूं। मैं माओ के मिटते सिंदूर को देखता हूं। मैं बहनों की उजड़ती जो है, माओ की उजड़ती कोख को और बहनों के उजड़ते हुए घरों को देखता हूं। बहुत तकलीफ होती, सब कुछ होते हुए भी आज भी हम पे होने वाला जुल्म कम नहीं हुआ और जो अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष करके दिलाए उनको लगातार सरकारें खत्म करने का काम कर रही है। मैं भूख से बिलखते बच्चों को देखता हूं। मैं आपकी बातों में, आपके चेहरों पे, आपकी आंखों में जो दर्द है उस दर्द को देखता हूं और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिला। पीने के लिए पानी से लेके और सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए स्कूलों में भी हिस्ट्री पढ़ के देखेंगे तो एहसास होगा, उन सब के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ी है। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद पुनः आपको बधाई देता हूं और अपने बहादुर साथियों से कहना चाहता हूं जो देश भर में रहते हैं, समय है अधिकार बचा लो और अधिकार संघर्ष करके ही बच सकते हैं। और मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आया कि हम जो संघर्ष करते हैं सड़कों का, वो संघर्ष ही
सरकारों को हमारे लोगों के खिलाफ कानून बनाने और हमारे लोगों का अहित करने से रोकती है, वरना सरकारों का बस चले तो हमारे लोगों को कच्चा चपा जाए, हमारे अधिकारों को निकल जाए, सारे अधिकार पूंजीपतियों को दे दें। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं जो मांगे उठाता हूं वो समाज में परिवर्तन की मांगे कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, उनके मंत्री हो, IAS हो, IPS हो, क्लर्क हो, कोई नेता हो, कोई भी हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, जिससे सरकारी स्कूलों में सुविधाएं आए, गरीब के बच्चे को, किसान मजदूर के बच्चे को भी पढ़ने का अवसर मिले और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, कम खर्च में व्यवस्था हो, कम पैसे में उनको मौका मिले आगे बढ़ने का। और ऐसे ही कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, कोई हो, IAS हो, IPS हो, वकील हो, जज हो, सबके बच्चों को जो सरकारी सुविधा ले रहे हैं, उनका इलाज बीमार होने पे सरकारी अस्पतालों में नेताजी का भी, अभिनेता जी का भी, अधिकारियों का भी, उनके बच्चों का भी होगा। तब तक सरकारी अस्पतालों में जब तक ये काम नहीं होगा, तब तक सरकारी अस्पतालों में अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं होगी। मैं पुनः आपको याद दिला रहा हूं, तारीख क्या है? 11 सितंबर। आपने हर आंदोलन में मेरी बात के साथ खड़े होकर मुझे ताकत देने का काम किया, मेरी बात के साथ खड़े होकर इस देश को बहुजन समाज की ताकत का एहसास कराने का काम किया। मैं आपसे अपील करता हूं, आज से ही अपनी डायरी में नोट कीजिए कि 11 सितंबर दिल्ली, और दिल्ली को यह बताना है कि हम अभी जिंदा हैं और इस तरह से इतनी आसानी से अपनी आंखों के सामने अपने अधिकारों को जाने नहीं देंगे। दिल्ली में बैठी सरकारें याद रखें, स्टेटों में बैठी सरकारें याद रखें, जो लाठी मेरे लोगों पे चली, एक एक लाठी का हिसाब होगा। ये बात मेरी आप याद रखना। मैंने सुबह भी कहा था, कल भी कहा था, अगर कोई सरकार हमारे लोगों पे लाठी चलाएगी तो उसका तख्ता पलट करने का काम, उसकी कुर्सी खींचने का काम, उसको जमीन पे पटकने का काम उस सरकार को हम लोग आने वाले कल में करेंगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, अब तो जागो प्यारो, अब तो नींद से जागो, अब तो आंखें खोलो। अब तो देखो कौन संविधान के इस तरह संविधान लेके आपके लिए घूम रहा था, ये कहते हो कि संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, लेकिन आपको समझ आया जब आपके अधिकारों की रक्षा की बात आएगी तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आज भी तो आप खुद ही लड़े हो ना। कोई नेता जो संविधान बचाने के वादे करके, दावे करके आपके बीच घूम रहा था, आया क्या कोई? मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको जगाने के लिए, और आप सब जानते हैं 4-4 गोली मैंने इसलिए खाई क्योंकि मैं सच्ची और कड़वी बात कहता हूं। इन नेताओं का बस चले, जो नेता यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, इनका बस चले तो मुझे अगले दिन का सूरज ना देखने दें, क्योंकि इनको लगता है कोई है जो खड़ा हो गया गरीबों के लिए। इनके झूठ और गरीबों की तकलीफों के बीच, जो इनके झूठ को बेनकाब करता है, गरीबों की लड़ाई को पार्लियामेंट में भी उठाता, सड़कों पर भी उठाता। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाऊं, लेकिन मैंने अपने तेवर नहीं छोड़े, मैं लड़ना नहीं भूला, मैं सड़कों का संघर्ष नहीं भूला, मैं तपती गर्मी में आंदोलन करना नहीं भूला, मैं कई किलोमीटर नारे करते हुए अपने लोगों को जगाना नहीं भूला, गांव जाके लोगों को समझाना नहीं भूला, मैं संघर्ष करना नहीं भूला। मैं आपका आजाद हूं, मैं आपका चंद्रशेखर आजाद हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैं आपका सिपाही हूं, मैं आपका कार्यकर्ता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। कोई दिखा आपको कि हमें संविधान बचाना है, देश बचाना है? कोई दिखा आपकी लड़ाई में आगे खड़ा होता हो कि आप मत जाओ, हम हैं? ये आपकी लड़ाई है सर। जब आपके अधिकारों की बात होगी तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप किसी को वोट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, जैसे उनका मतलब निकलेगा, फिर आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, आपको अपने घर की रक्षा खुद करनी है, आपको अपने ऊपर होने वाले जुर्म का जवाब खुद देना है। समझदार हो, इशारा काफी। अब तो जागो, अब तो कठपुतली मत बनो किसी की। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, अपने समाज के अधिकारों के लिए तो कर रहे हैं, अपने बहुजन समाज को पैरों पर खड़ा करने के लिए तो कर रहे हैं। और जब हम घर से निकलते हैं, ये भी नहीं पता कि गोलियां कहां से हमारा सामना करेगी, जैसे हमारे अनुभव थे, फिर भी हम घर नहीं बैठे, तो आप महसूस करो कि जो लोग आपके ऐसे समय में साथ नहीं थे वो आपके कितने थे सी, और उनके राज में आपके हितों की कितनी रक्षा होगी। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, मैं आज उन बहादुर साथियों को नमन करता हूं 2 अप्रैल 2018 के, जिन्होंने शहादत दी थी, और उनको भी जिन्होंने हजारों लोगों ने जेल काटी। लेकिन आज हमने कोशिश की कि कोई ऐसी घटना ना हो कि हमारे भाइयों को जुल्म सहना पड़े। ये मेरे कंधों पर जिम्मेदारी थी। मुझे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों भरोसा था कि वो मेरा भरोसा नहीं टूटने देंगे। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो बहादुर साथियों ने करके दिखाया देश भर में, वो उस इनकलाब का भी कोई तोड़ नहीं है। आप सच्चे सिपाही हो बहुजन समाज के, आप बहादुर योद्धा हो, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर सरकारें ज्यादा हठधर्मिता, तानाशाही उतरी, तो इन सरकारों का तख्ता पलट करने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बात को भी मैं सरकार को कहना चाहता हूं। सरकार हमें कमजोर समझने की गलती ना करे, सरकार हमें हल्के में ना ले, हमारे अधिकारों के हमारे विषयों को और हमारे अधिकारों के अधिकारों पे जब चर्चा तो उनको हल्के में ना ले, और हमारी पार्लियामेंट में सड़कों पर कई बातों को हल्के में ना ले। हम अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे कि हमारे लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, तमाम तरह की परेशानियों में सड़ते रहे और हम लोग आपके भरोसे बैठे रहे। आपने मुझे सुना, आपने मेरी बात के साथ खड़े होकर पहरा दिया, आपने मुझे ताकत दी, आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आपको धन्यवाद करता हूं।